मूवी के शुरुआत में हम टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में था। उसके डैड बहुत बीमार थे और अब उनका आखिरी समय चल रहा था। टिन के डैड टिन से कहते हैं कि तुम मैजिशियन बनो, क्योंकि टिन के डैड भी मैजिशियन थे। जब टिन के डैड की मौत हो जाती है तो कुछ महीनों बाद टिन ऑस्ट्रिया निकल जाता है। वहाँ वह म्यूजिक स्कूल में जाता है जहाँ उसके डैड की काफी जान पहचान थी, इसलिए उसे वहाँ एडमिशन मिल जाता है। ट्रेन में टिन को सोफी नाम की एक लड़की मिलती है जो उस स्कूल में ही जा रही थी। वह भी म्यूजिशियन बनना चाहती थी। ट्रेन में दोनों सॉन्ग सुनते जाते हैं और सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वे ऑस्ट्रिया पहुंच चुके होते हैं। स्कूल पहुंचकर टिन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है, फिर उसे उसके टीचर से मिलवाया जाता है। इसके बाद टिन अपने रूम में जाता है जहां उसे एक रूममेट मिलता है जो पहले अकेला रहता था और अब टिन के आने के बाद वह ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन बाद में वह सही हो जाता है और टिन को स्कूल घुमाने ले जाता है। स्कूल में उसे एक लड़का मिलता है जो टिन के दोस्त को मारने लगता है और टिन से कहता है कि तुम इससे दूर रहो। टिन का दोस्त उसे बताता है कि वह इस लड़के से बहुत परेशान है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े सिंगर है। उस दिन स्कूल में प्रिंसिपल सबको हॉल में जमा करता है और टिन का इंट्रोडक्शन कराता है। फिर वे टिन से म्यूजिक गाने के लिए कहता है, लेकिन टिन कहता है कि मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। परंतु प्रिंसिपल के फोर्स से टिन गाना गाने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल को वह गाना अच्छा नहीं लगता है। और अब दो कहानियां चलने वाली थी, एक स्कूल की और एक जादुई दुनिया की। एक दिन टिन एक कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी का नाम था द मैजिक फ्लूइड। कहानी को पढ़ते समय टिन के सामने एक रोशनी आ जाती है। टिन उसका पीछा करता है और लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। जब वह किताब को रखता है तो एक दरवाजा खुलता है जहाँ कई चमकीले गोले होते हैं। वे टिन से कहते हैं कि अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तो कहानी का हिस्सा बनना होगा, नहीं तो तुम यहीं पर रह जाओगे। टिन जादुई दुनिया में जाने को चुनता है। टिन की बात सुनकर गोले टिन को अजीब सी जगह ले जाते हैं जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान था। जब टिन आगे जाता है तो उसके सामने एक बड़ा सांप आ जाता है। टिन उसे देखकर भागने लगता है और एक गुफा में आ जाता है। टिन समझ जाता है कि ये जादुई दुनिया और वह फिर गाना गाने लगता है, लेकिन इसका उस सांप पर कोई असर नहीं होता है। टिन वहां से निकलकर भागने लगता है और फिसलकर गिर जाता है, जिससे बेहोश हो जाता है। तभी वहां जादूगरनी आती है, वे सांप को सुला देती है और टिन को अपने साथ ले जाती है। वे थोड़ी दूर बाद टिन को छोड़ देती है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है जो वहाँ के राजा के लिए परिंदे पकड़ता था। व्यक्ति टिन को राजकुमार समझता है। टिन उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है। वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम मुझे कुछ इनाम दो राजकुमार। उनकी बातें सुनकर वहाँ जादूगरनी आ जाती है। वे टिन को राजकुमार समझती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जादूगरनी टिन को रानी से मिलवाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रानी भी जादूगरनी है। वह टिन से मदद मांगती है कि उसकी बेटी को एक बुरा इंसान उठाकर ले गया है जो उस शहर के राजा का सिपाही था। तुम मेरी बेटी को बचा कर लाओ। टिन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस सफर में उसका साथी परिंदे पकड़ने वाला व्यक्ति होता है। रानी टिन को एक मैजिक बॉक्स और एक मैजिक फ्लूइड देती है। वह कहती है कि यह तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगी। फिर टिन उस बुरे व्यक्ति के पास जाने लगता है। तभी उससे अपने पीछे बहुत कुछ आवाज सुनाई देती है और अपनी असल दुनिया में वापस आ जाता है, क्योंकि उस जादुई दुनिया में जाने का भी एक अलग समय था। वह केवल रात को ही जा सकता था, तो अब उसे अगली रात का इंतजार करना था। अब वह अपनी असली जिंदगी में जादुई दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताता है और अपनी म्यूजिक क्लास लेने लगता है। रात के समय टिन फिर से लाइब्रेरी जाता है और वह जादुई दुनिया में चला जाता है। फिर वही बुरा आदमी दिखाया जाता है जो राजकुमारी के साथ बुरा सलूक करता है। टिन के वहां पहुंचने से पहले परिंदे पकड़ने वाला व्यक्ति राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। जब वे वहां से निकल जाते हैं तो बाहर उन्हें टिन मिलता है। फिर जैसे ही वे जाने लगते हैं तो बुरे व्यक्ति के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। तभी परिंदे पकड़ने वाले व्यक्ति ने मैजिक बॉक्स बजा दिया, जिससे सभी सिपाही नाचने लगे और देखते ही देखते सभी बेहोश हो गए। फिर वहां राजा आ जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो राजकुमारी उसे बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे बंदी बनाया था और इन दोनों ने मुझे बचाया है। सिपाही की हरकतों पर राजा गुस्सा हो जाता है, लेकिन राजा उन्हें जाने नहीं देता है और टिन से कहता है कि तुम्हें कुछ इम्तिहान देने होंगे। तभी राजा के सिपाही दोनों के सिर पर सफेद कपड़ा पहना देते हैं और फिर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, क्योंकि जादुई दुनिया का फिर से समय खत्म हो गया है। अगले दिन टिन के कमरे में सोफी आ जाती है जो स्कूल के नियमों के खिलाफ था। जैसे ही सोफी टिन के करीब आने लगती है तो टिन को जादुई दुनिया में वापस जाने के बारे में याद आता है, तो वह बिना कुछ सोफी को बताए वहां से निकल जाता है। टिन फिर से जादुई दुनिया में चला जाता है। जब टिन जादुई दुनिया में पहुंचता है तो वहां राजा की बेटी नहीं थी। फिर राजा उनका एक इम्तिहान लेता है। वह टिन से कहता है कि अगर तुम ज्यादा देर तक चुप रहोगे तो तुम्हें राजकुमारी से मिलवाया जाएगा। फिर टिन और परिंदे पकड़ने वाले को दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ उन्हें चुप रहना था, पर वह व्यक्ति भूल देता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर राजकुमारी दिखाई जाती है जो सिपाही के कब्जे में होती है। तभी वहाँ रानी आती है और राजकुमारी से पूछती है कि क्या राजकुमार नहीं आया। रानी चालबाज औरत होती है जो राजकुमारी को राजा को मारने के लिए भेजती है। उनकी बातों को सिपाही सुन लेता है और राजा को बता देता है। राजा राजकुमारी से इसके बारे में पूछता है। राजकुमारी राजा को सब कुछ बता देती है। फिर राजकुमारी टिन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। उसे टिन मिल तो जाता है, पर वह कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसे राजा का इम्तिहान पूरा करना था। राजकुमारी के बोलने पर भी वह उसे कुछ नहीं कहता है, तो राजकुमारी वहाँ से वापस चली जाती है। टिन का इम्तिहान खत्म हो जाता है और राजा उसे छोड़ देता है। जादुई दुनिया के समय खत्म होने पर वह फिर वापस आ जाता है। फिर टिन को पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है। वह सोफी से मिलने जाता है, पर वह उससे नाराज होती है। तो टिन सोफी को कहानी के बारे में बताता है, लेकिन सोफी उसकी
उसकी बात को नहीं मानती और चली जाती है। फिर टिन अपने रूममेट से मिलता है और उसे जादुई दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता। टिन फिर से जादुई दुनिया में चला जाता है। वह वहाँ देखता है कि रानी सब कुछ तबाह करने वाली थी, तो टिन राजकुमारी के साथ मिलकर जमीन पर रास्ता बनाता है, जिससे जमीन पर आग लग गई थी। टिन अपनी मैजिक फ्लूट बजाता है, जिससे वे पानी में चले जाते हैं। टिन को राजकुमारी को बचाना था, तो टिन राजकुमारी को बचा लेता है और रानी का काला जादू खत्म हो जाता है और राजा राजकुमारी को रानी बना देता है और टिन उनको अलविदा करके वापस आ जाता है। अब टिन को अपने प्यार को बचाना था। वह सोफी को ढूंढता है, उसे सोफी मिल जाती है, दोनों गले लग जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।